बिहार की राजधानी पटना गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठता है और बच्चों के बीच हुआ झगड़ा इतना भयानक रूप ले लेता है कि दो जातियों की लड़ाई बन जाती है। दंगा जैसा माहौल हो जाता है और बताया तो यहाँ तक जा रहा कि दर्जनों राउंड फायरिंग की सूचना आ रही है। और आपको बताते चले कि दर्जनों राउंड हुई फायरिंग में एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई है, वहीं एक महिला और दो पुरुष को गोली लगी है और 3 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है और दलित और महादलित के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में 3 व्यक्ति घायल हो गए, एक बच्चे की मौत हो चुकी है। और आपको बताते चले कि लगातार पूरे बिहार में दलित और महादलित के बीच लड़ाई छिड़ती जा रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है और आज से कुछ दिनों पहले ही नवादा में हुई नृशंस घटना को आप भूले नहीं होंगे, जिसमें 50 से ज़्यादा महादलितों के घर जला दिए गए थे। हालांकि उसमें किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन दलित समाज के लोगों पर और यादव समाज के लोगों पर यह बड़ा आरोप लगा था कि इन लोगों ने महादलितों के घर पर चढ़कर ना सिर्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि 50 से ज़्यादा घरों में आग लगा दिया था। और इसको लेकर जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव के बीच एक जंग छिड़ गई थी और लालू प्रसाद यादव पर जीतन राम मांझी ने बड़ा आरोप लगा दिया था, उन्हें गडेरिया का जनमल तक कह दिया था और उनकी जाति पर सवाल उठाते हुए ये भी कह दिया था कि लालू प्रसाद यादव तो गडेरी है, वह यादव है ही नहीं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आरजेडी के गुंडे यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे और यादव गुंडों ने मिलकर पासवानों को बहकाया और महादलितों का घर जलाने के लिए उकसाया था। और ठीक इसी प्रकार का मामला बिहार की राजधानी पटना से आ रहा है और बताया जा रहा कि गौरीचक थाना अंतर्गत 2 बच्चों की लड़ाई इतना ज़्यादा भयानक रूप ले लेती है कि जो लोग अपना टाइटल राम लगाते हैं और जो लोग अपना टाइटल पासवान लगाते हैं, इन दोनों जातियों के बीच एक विभत्स लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें दर्जनों राउंड फायरिंग होती है और आसपास के गांव वाले दहशत के माहौल में जी रहे हैं और कई थानों की पुलिस लगातार मौके पर कैंप कर रही है। आखिर स्थिति इतनी कैसे बिगड़ गई कि कई थानों की पुलिस को मामला संभालने के लिए पहुंचना पड़ा। आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि पटना के फुलवारी शरीफ गौरीचक थाना क्षेत्र के बीबीपुर के गांव में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठता है और गोलीबारी में 12 साल के एक बच्चे की मौत हो जाती है, जबकि एक महिला और 2 पुरुष गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा कि 2 जातीय गुटों में बच्चे के मामूली विवाद को लेकर बड़े आकर के भिड़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर बच्चों में अगर लड़ाई हो तो उसमें बड़ों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये झगड़ा बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और यही कुछ हुआ था कि जहाँ पर पासवान जी के बच्चे और राम जी के बच्चे दोनों आपस में लड़ जाते हैं, जिसके बाद इनके परिजन पहुंचते हैं और परिजनों के बीच में माँ बहन दादी नानी से शुरुआत होती है और इसके बाद दोनों तरफ से राइफल और पिस्टल यानी कि अवैध हथियार निकाला जाता है और दोनों एक दूसरे पर तान देते हैं। माहौल इतना भयानक हो जाता है कि लोग डरकर अपने घरों में कीमार लगा लेते हैं, बंद हो जाते हैं। और बताया जा रहा कि इसमें एक बच्चे की जान चली गई। घटना के बाद आरोपित घर छोड़कर फरार बताया जा रहा है और घटना के बाद आसपास के कई थानों की पुलिस गांव में कैंप कर रही है। वहीं गांव के भोली पासवान और मुन्ना राम के लड़कों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और बीबीपुर गांव में अलग अलग जातीय गुटों के बच्चों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और देर शाम झगड़े में बड़े लोग भी आकर भिड़ जाते हैं।
इसी बीच एक पक्ष राइफल निकाल लेता है और दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर देता है। और इस गोलीबारी में राजीव पासवान का पुत्र गोलू कुमार, जो कि 12 वर्ष का बताया जा रहा है, उसकी मौत हो गई है। साथ में एक महिला सुनीता देवी एवं 2 अन्य पुरुष को भी गोली लगी है और इन्हें पहले प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने इन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया और 3 लोगों का इलाज अभी पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। वहीं एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई है। वहीं बताया जा रहा कि दरअसल गांव में पहुंची पुलिस को लोगों ने बताया कि साधु नाम का व्यक्ति अपने साथियों के साथ बस्ती पर चढ़ाई कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। साधु पासवान पर यह भी आरोप लग रहा है कि वह जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और साधु पासवान को वहाँ के लोग दबंग व्यक्ति कहते हैं, जो कभी भी किसी के ऊपर भी राइफल पिस्टल बड़ी आसानी से तान देता है। किसी से झगड़ा करना उसके लिए काफ़ी आम बात है। वहीं बताया जा रहा कि गौरीचक थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि 2 पक्षों के बीच के झगड़ा हुआ। इसके बाद एक पक्ष ने गोलीबारी की, जिसमें 12 साल की गोलू की गोली लगने से मौत हो गई और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चला रही है। हालांकि आरोपी गांव छोड़कर, घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि कानून के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं और आज न कल ये लोग गिरफ्त में जरूर आएंगे। लेकिन इस झगड़े से एक सीख मिलती है कि अगर आपका बच्चा स्कूल में किसी से झगड़ा कर ले, अगर खेलते वक्त किसी से भी झगड़ा कर ले, तो अपने बच्चों को भी समझाए और अगले के भी बच्चों को समझाए, ना कि उसमें बीच में जाकर के आप खुद झगड़ा करना शुरू कर दे। नहीं तो बच्चों का झगड़ा कितना बड़ा विवाद बन सकता है, ये एक पटना की इस घटना ने उदाहरण पेश किया है। आप किस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।